हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संरक्षण के बारे में, और टॉपिक हमारा चल रहा है प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसमें आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ी है। ठीक है, आपने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े हैं, और आप भी प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें आपने डिफरेंस देखे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, कुछ और डिफरेंसेस हमारे पास यहाँ पर आते हैं। एक बार रिवाइज कर लेंगे यहाँ पे अभी तक क्या चीजें हमने समझी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे रिवाइज करना है जो जो टॉपिक्स आपके आते हैं, आपने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं। ठीक है, चलिए। तो आपने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात की। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पर आए हैं। आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे पढ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस आया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में बायोस्फीयर रिजर्व में हमने कहा कि बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन हमने पढ़े थे। कोर जोन है, बफर जोन है और ट्रांजिशन जोन है। कोर जोन जो है वो सेंटर वाला पोर्शन होता है, जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, जहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो टोटली बंद है, वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती है। फिर आते हैं थोड़ा सा बाहरी जोन में, जो कि बफर एरिया है, बफर जोन है। बफर जोन में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती हैं। अब यहाँ पर आप हंटिंग वगैरह ऐसी चीजें नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे हो सकती है। ट्रांजिट जोन में आपने कहा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह या ह्यूमन एक्टिविटी पाई जाती है। क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े भूभाग होते हैं, इसीलिए कैटेगराइज किया गया है कि इतना जो एरिया है वो पूरा संरक्षित रहेगा, और अदर जो हमने जोन बनाए हैं उसमें कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती हैं। ठीक है, फिर हमने बात की है यहाँ पर जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या डिफरेंस होता है। तो जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर हम सिमिलैरिटी देखें, ये तो डिफरेंस की बात हमने की है। ठीक है, ये आपके पास क्या आता है, ये डिफरेंस है। ठीक है, सेम ये भी आपके पास क्या आता है, ये भी डिफरेंस है। ठीक है, ये भी क्या है, डिफरेंस यहाँ पर आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। नेशनल पार्क जो आपके आते हैं, ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं नेशनल पार्क के, और नेशनल पार्क के बारे में हम समझेंगे। जैसे आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समझी हैं, और जैसे कि आपने यहाँ पर क्या समझा है, बायोस्फीयर रिजर्व समझे हैं। ठीक है, चलिए। तो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने क्या बात यहाँ पर की है, हमने कहा a national park is a generally large area of a scenic beauty that the government protects and maintains to conserve the local flora and fauna, landscapes, historic treasures and points of scientific importance। देखिए, सबसे पहले तो बात हमने की है, हमने कहा जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें एक तो ये क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, आपने कहा रिच वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, दिखने में सुंदर होते हैं। अगर हम बात करें कि काम क्या हुआ, क्योंकि ये भी एक प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, हमने कहा प्रोटेक्टेड एरिया जब आप पढ़ रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, और नेशनल पार्क की हमने बात की थी। तो नेशनल पार्क भी आपका क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पर आता है। अगर हम बात करें कंजर्वेशन किस चीज का यहाँ पर किया जा रहा है, तो आपने देखा कि यहाँ पे कंजर्वेशन फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब है, क्या पढ़ा था हमने, फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स। फौना, फौना का मतलब है एनिमल्स। ठीक है, लैंडस्केप्स यानी कि जो यहाँ पे क्या होती है, भूमि होती है। हिस्टोरिक ट्रेजर्स यानी कि कुछ ऐसे चीजें जो इतिहास से संबंधित है, इतिहास से जुड़ी हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के अंदर कोई ऐसी बिल्डिंग है जो हिस्टोरिकल है, जो इतिहास से रिलेटेड है, इतिहास से संबंधित है, उस बिल्डिंग का भी वहाँ पे संरक्षण किया जाता है। यहाँ वहाँ पे कोई ऐसा स्टैचू है, या वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज है कि जिसका रिलेशन हिस्ट्री से है, इतिहास से है, उससे भी वहाँ पे क्या किया जाता है,
संरक्षित किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। एंड पॉइंट्स ऑफ साइंटिफिक इम्पोर्टेंस, ऐसी चीजें जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं, उन चीजों को वहाँ पे संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। तो क्या चीजें हमने समझी हैं? हमने कहा राष्ट्रीय उद्यान का मतलब नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय उद्यान की क्या विशेषताएं हैं? आपने कहा राष्ट्रीय उद्यान आमतौर पर प्राकृतिक सुंदरता का एक बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे आपके पास एग्जाम्पल्स आएंगे वैसे वैसे आप समझेंगे कि आपके एरिया में या फिर आपके स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, क्या आप उस नेशनल पार्क में कभी आपने देखा है या सुना है उसके बारे में। ठीक है, तो इसकी हमने कहा सबसे पहले तो जो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, ये प्राकृतिक सुंदरता का एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसे सरकार क्या करती है? स्थानीय वनस्पतियों, जीवों, परिदृश्यों, ऐतिहासिक खजानों और वैज्ञानिक महत्व के बिंदुओं के संरक्षण के लिए संरक्षित करती है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें ये समझ आया कि नेशनल पार्क में किन चीजों का संरक्षण यहाँ पे हो रहा है। अब इसी पॉइंट के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में हमने कहा क्योंकि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व में ही आपने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने कहा बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन करेगा, प्लांट्स का कंजर्वेशन करेगा, एनिमल्स का कंजर्वेशन करेगा और उसमें जो भी पाए जाने वाले जो भी जीव जंतु हैं उसका कंजर्वेशन करेगा। तो हम इन पूरी कैटेगरी को क्या कह सकते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण कर रहा है। यही हमने पढ़ा था, हमारे पास यही पॉइंट्स आए थे कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कंजर्वेशन करता है बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब प्लांट से भी है, इसमें प्लांट्स भी इंक्लूड होंगे, इसमें एनिमल्स भी इंक्लूड होंगे, इसमें माइक्रोब्स भी इंक्लूड होंगे, इसमें फंगस भी इंक्लूड होगी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जिनमें जीवन पाया जा रहा है वो लाइफ की सभी फॉर्म्स, in the form of plant, in the form of animal, in the form of microorganism और in the form of fungus। आपने कहा कि यहाँ पर सभी चीजों को क्या हो रहा है? कंजर्वेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अगर हम बात करें यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, तो ये प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड एनिमल को, यानी कि ये बात किसकी कर रहा है? एनिमल की कर रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क किन किन का कंजर्वेशन करता है? आपने कहा ये प्लांट्स का भी करेगा, ये एनिमल्स का भी करेगा, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे तो उनका भी संरक्षण खुद ब खुद हो जाएगा। और इसके अलावा आपने कहा ये और किसका कर रहा है? आपने कहा ये जो परिदृश्य हैं, यहाँ पर परिदृश्य के यानी कि जो सुंदर नज़ारे हैं, जो अच्छा व्यू यहाँ पर होता है उसका कंजर्वेशन करता है। ऐतिहासिक जो खजाने होते हैं, ऐतिहासिक खजाने का मतलब सिर्फ आपने कहा कि गोल्ड से नहीं है या फिर सोना चांदी से नहीं है। ऐतिहासिक खजाने का मतलब है कि इतिहास से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज जिसे संरक्षित किया जा सके। वो बिल्डिंग हो सकती है, वो कोई स्टैच्यू हो सकता है, ठीक है, वो कोई इमारत हो सकती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे क्या की जाती है? कंजर्व की जाती हैं और वैज्ञानिक महत्व के बिंदुओं के संरक्षण के लिए क्या करता है? ये संरक्षित और बनाए रखता है। तो इसमें ये नेशनल पार्क जो है वो सिर्फ लाइफ को ही संरक्षित नहीं कर रहा है, सिर्फ लाइफ का कंजर्वेशन नहीं कर रहा है, बल्कि आपने का नॉन लिविंग थिंग का भी कंजर्वेशन करता है। जैसे कि आपने कहा हिस्टोरिकल जो भी चीजें हैं या फिर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका संरक्षण यहाँ पे करता है। इसके अलावा अगर हम पढ़े, आपने कहा नेशनल पार्क ऑफ फॉर पीपल रिलैक्सेशन एंड प्लेजर्स। यहाँ पर इट मीन्स हम ये समझे कि यहाँ पे टूरिज्म अलाउ है। नेशनल पार्क में आप घूम सकते हैं, नेशनल पार्क में आप यहाँ पे चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बात हमने समझी? राष्ट्रीय उद्यान लोगों को विश्राम और आनंद प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। Peoples are permitted to access national park to see wild creatures ranging freely in their native habitats and historic items of the region, set aside for leisure, enjoyment, inspiration and education।
आपने कहा नेशनल पार्क में परमिशन है कि आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ के जो वाइल्ड क्रिएचर्स हैं आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी यहाँ भी रखनी है, ऐसा नहीं है कि आपको सेफ्टी यहाँ नहीं रखनी है, लेकिन आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरी सिक्योरिटी चाहिए, आपको वहाँ पे अपनी जो सेफ्टी है उसका ध्यान रखना है और आप वाइल्ड क्रिएचर्स को वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर आप जो हिस्टोरिक आइटम्स हैं, जो भी हिस्टोरिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आप इंस्पायर हो सकते हैं चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे, साइंटिफिक चीज़ें हैं, हो सकता है आप डिस्कवरी में इंटरेस्ट ले लें, जब आपने बहुत सारी वेजिटेशन देखी यहाँ पे, बहुत सारे आपने वहाँ पे क्या देखे, जो एनिमल्स है वो देखे, तो हो सकता है आप इंस्पायर हो जाए कि आपको और डिस्कवरी करनी है। हो सकता है आपको कुछ ऐसा प्लांट वहाँ पे दिख जाए जिसके बारे में आपको नहीं पता था और जिसे आपने पहले नहीं देखा था, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इंस्पायर होंगे, अब आप क्या करेंगे, उसे सर्च करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि एजुकेशन के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, फिर ऐसे एजुकेशनल ट्रिप जाती हैं नेशनल पार्क में, ठीक है। तो आपने कहा कि जो नेशनल पार्क है वो हर एस्पेक्ट से क्या होता है आपके लिए इम्पोर्टेंट। आपने कहा लोगों को अपने मूल आवासों में स्वतंत्र रूप से विचरते जंगली जीवों और आनंद, प्रेरणा और शिक्षा के लिए अलग रखी गई क्षेत्र की ऐतिहासिक वस्तु को देखने के लिए राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचने की अनुमति यहाँ पर होती है। तो ये आपके क्या आते हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं किसके, नेशनल पार्क के, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे और इसी के बेसिस पे आपको तीनों का यहाँ पे क्या करना है, जो तीनों में जो डिफरेंस है किसमें, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क, इन तीनों में आपको डिफरेंस यहाँ पे बनाना है। यार आप क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे जैसे कि आपने अभी प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं, तीनों को लिखेंगे और तीनों में क्या क्या डिफरेंस अभी तक आपको लगा है वो आप वहाँ पे नोट करेंगे। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपको बता रखा है, अ नेशनल पार्क इज अ स्पेस सेट aside for preservation of a species whereby a public entertainment is allowed as long as it supports the conservation efforts main goal, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या समझा है, राष्ट्रीय उद्यान प्रजातियों के संरक्षण के लिए अलग रखा गया एक स्थान है जहाँ सार्वजनिक मनोरंजन की अनुमति तब तक दी जाती है जब तक कि यह संरक्षण प्रयास के मुख्य लक्ष्य का समर्थन करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने कहा कि आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है, और आप वहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी एक्टिविटी की गई जिससे कि जो संरक्षण है, जो संरक्षित जीव हैं या जो पादप हैं उनको खतरा होगा, तो इस केस में वहाँ पर क्या होगा, जो विजिट है वो वहाँ पे रोक दिया जाएगा। इट मीन्स, इन शॉर्ट अगर हम कहें, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझें, तो ऐसा नहीं है कि नेशनल पार्क में रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है, वहाँ पे भी सेम रूल्स अप्लाई होंगे कि आप वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं काट सकते, कोई भी शिकार आप नहीं कर सकते, कोई ऐसी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं जिससे कि उस एरिया के प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि फ्लोरा और फौना को कोई क्या नुकसान ना पहुँचे, ऐसी एक्टिविटी आप वहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी पाई जाती है तो फिर उसके अगेंस्ट यहाँ पे क्या होती है, इंक्वायरी होती है, ठीक है। तो मेन जो गोल है यहाँ पर नेशनल पार्क का वो यही है कि जो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पे लाइफ है उस एरिया में, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या हिस्टोरिकल प्लेस हो, उन्हें संरक्षित रखा जाए। इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पर जो टूरिज्म है या जो आप विजिट पे यहाँ पे जा सकते हैं वो इन्हीं शर्तों पे जा सकते हैं जब आप वहाँ पे जो भी रूल्स हैं, जो भी प्रोटोकॉल हैं, उन्हें यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने समझा, टू कंजर्व देयर नेचुरल ब्यूटी, नेशनल पार्क्स एंड शील्डेड फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स। आपने कहा अपनी प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों को अधिकांश विकास योजनाओं से बचा लिया जाता है। इसका क्या मतलब होगा, विकास योजना का मतलब क्या होता है, विकास अगर हम देखें, ऐसा नहीं है कि विकास का मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन अगर हम देखें कि हमें डेवलप करना है, हमें स्मार्ट सिटी बनानी है, तो उसके लिए क्या होगा, आपने कहा रोड जो है वो नई बनेगी, जो पुरानी रोड है वो और चौड़ी होंगी, यहाँ पर फ्लाईओवर बनेंगे या फिर यहाँ पे नई बिल्डिंग्स बनेंगे, नए स्कूल्स बनेंगे, नए जो कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं वो यहाँ पर बनेंगे। तो आपने कहा कि ये क्या होती है, एक तरीके से विकास का ही पार्ट होता है। तो आपने कहा कि यहाँ पर
प्राकृतिक सुंदरता को बचाए रखने के लिए जो नेशनल पार्क है उसको संरक्षित रखने के लिए, उसमें जो जीव है उन्हें संरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, इन्हें विकास योजनाओं से बचाया जाता है। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन, किसी भी प्रकार का, आपने कहा ये रोड का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऐसे नहीं किया जाए कि रोड का बहुत चौड़ीकरण यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि रोड नहीं दी जाती है, रोड दी जाती है, लेकिन ये नहीं होगा कि बहुत सारी रोड वहाँ पे बन रही हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वहाँ पे चल रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, ये सारी जो चीजें हैं वो वहाँ पे नहीं की जा सकती हैं। नेक्स्ट आपने कहा इनसाइड द नेशनल पार्क ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, हंटिंग एंड फिशिंग आर प्रोहिबिटेड। आपने कहा कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो खनन कार्य है, खनन आप समझते हैं, जैसे खुदाई करते हैं और वहां से क्या मिलते हैं, खनन से आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो वहाँ पे प्राप्त होती हैं। वहाँ पे खनन नहीं कर सकते हैं आप शिकार नहीं कर सकते हैं, आप मछली पकड़ने जैसी मानवीय गतिविधियां नहीं कर सकते, ना ही आप एनिमल्स को कैप्चर कर सकते हैं, ना ही उन्हें किल कर सकते हैं, ना ही आप प्लांट्स को वहाँ पे काट सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज वहाँ पे क्या होती हैं, बंद होती हैं। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग पढ़ लेंगे और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। जो नेशनल पार्क है उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपके पास यहाँ पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आपके पास एग्जाम्पल आता है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा आता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आता है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नंदा देवी नेशनल पार्क आपके पास आता है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि राजाजी नेशनल पार्क हमारे पास आता है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री नेशनल पार्क हमारे पास यहाँ पर आता है। यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह है गोविंद नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल्स आपको नोट करने हैं और इसमें से आपको कुछ चीजें करनी है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान या गोविंद नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, सेम क्वेश्चन है। जो यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान या गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है। दो चीजें, किस स्टेट में पाए जाते हैं और उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, दोनों चीजें आपको करनी है। तो ये आपका जो होगा वो होमवर्क में होगा। तो चलिए आप पहले इन्हें नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल्स नोट कर लेंगे जितने भी नेशनल पार्क के एग्जाम्पल्स आते हैं, और साथ ही साथ आपको होमवर्क क्या करना है वो भी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलिए अभी तक तो हमने बात की है यहाँ पर कि कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी है, कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। अब हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसमें हम ये बात करेंगे कि कंजर्वेशन की आवश्यकता क्यों है, ये तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन कंजर्वेशन की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है ये आप तब समझेंगे जब आप समझेंगे कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो पूरी तरीके से क्या हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, पूरी तरीके से विलुप्त हो गई हैं, जिसे एक्सटिंक्ट नाम यहाँ पे दिया जाता है। कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो अभी ठीक है, उनका जो अस्तित्व है वो अभी पाया जाता है, लेकिन वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, यानी कि वो समाप्त होने की कगार पर है। इसका मतलब उनका कुछ ही नंबर यहाँ पे बचा हुआ है। तो ऐसे ही कैटेगरी होती है, जैसे कि हमने कहा फॉर एग्जाम्पल 1, ये क्या है, एक्सटिंक्ट, जैसे कि हमने कहा ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। सेकंड नंबर जो है वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, यानी कि इसके कुछ ही नंबर बचे होंगे। ठीक है, थर्ड जो है वो नंबर 2 की पोजीशन में आने की कगार पर है, यानी समझ रहे हैं, ये तो समाप्त हो चुका है, ये समाप्त होने की कगार पर है, और ये जो थर्ड है ये इस कैटेगरी में आने वाला है कि ये भी क्या है, समाप्त होने की कगार पर जल्दी ही आ सकता है। यानी कि इसका अगर 0 नंबर है, इसका अगर 2 नंबर है तो हो सकता है इसका 4 नंबर होगा, तो धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी होगी तो ये 2 नंबर पे पहुंच जाएगा, इसकी संख्या में कमी होगी तो ये 0 पे पहुंच जाएगा। ऐसे ही कैटेगराइज करते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास एक आती है रेड डाटा बुक जो हमें बताती है जीवों की संख्या के बारे में, या जो स्पीशीज हैं उनकी स्थिति के बारे में हमें बताती है कि उनका जो नंबर है या उनकी जो स्थिति है वो कैसे है, वो किस कैटेगरी में यहाँ पर आते हैं। तो एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।